आज आप लोगों के लिए सोशल साइंस का ये प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। प्रीवियस ईयर है 2016 फरवरी का। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए जो एग्जाम भी आपको आने वाले टाइम के यानी कि जो 2022 का जो एग्जाम है सीटेट, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये 26 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आप ये नहीं मेरे बाकी के वीडियो नहीं देखे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज के सेशन को लाइक से सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को हिट करेगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये सामाजिक विज्ञान है, पेपर 2। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर 2013 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आज कल के वीडियो में 30 क्वेश्चन किए थे, आज के वीडियो में 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, उत्पादों की बॉन्डिंग करने से क्या होता है इसका असर। ए है, इसकी बिक्री बढ़ जाती है। दूसरा, के बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है। थर्ड है कि उपभोक्ता के लिए आकर्षक बन जाता है। फोर्थ है कि उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। तो इसका क्या, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या है कि बाजार में जो उपलब्ध होते हैं जो दूसरे उत्पाद, इसे अलग बनाता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। 62 है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। पहला है नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित खंड। दो है मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड। तीसरा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड। चौथा के संविधान के प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना को अंतरात्मा कहा जाता है। अंतरात्मा किसने कहा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, ये याद रखेगा। फिर लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। एक भी नहीं, दो, तीसरा 4, चौथा 12। तो लोकसभा के लिए सदस्य कितने मनोनीत होते हैं, दो होते हैं, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। अब 12 किस में होते हैं, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों की नियुक्ति कर सकते हैं, जो आपके सोशल हो, फिर खेल जगत से हो, यानी कि सामाजिक, फिर खेल जगत से हो, और फिर फिल्म जो होते हैं उनको लेकर 12 लोगों को चुना जाता है, जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा के लिए। और दो जो लोग होते हैं जो लोकसभा के लिए चुने जाते हैं, वो अंग भारतीय सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा के लिए। ठीक है, और 12 हो गए राज्यसभा के लिए, जो राष्ट्रपति चुनते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, तो 2। ठीक है, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। ठीक है, पहला है दलीलों के आधार पर। दूसरा, दिए गए शुल्क के आधार पर। तीसरा, सबूतों के आधार पर। चौथा है पुलिस तहकीकात के आधार पर। तो न्यायाधीश है किसी मुकदमे का निर्णय किसके आधार पर देता है, सबूतों के आधार पर। आप सभी जानते हैं न्यायालय जो है सबूत मांगता है, सबूत के आधार पर वो अपना निर्णय लेते हैं। ठीक है, 65 है, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। एक, वेंकटेश्वर पंथ। दूसरा, जगन्नाथ पंथ। तीसरा, विश्वनाथ पंथ। फोर्थ है अमरनाथ पंथ। तो जगन्नाथ पंथ इसका सही आंसर होगा कि आदिवासी प्रभाव जो परिलक्षित होता है वो जगन्नाथ पंथ के नाम से होता है। ठीक है, 66 से दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। पहला, स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा। दूसरा है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा। थर्ड है सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। फोर्थ है सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध उपलब्ध कराकर। दवाइयाँ दिलाकर उसे तो स्वस्थ किया जा सकता है, मगर हमेशा के जो लॉन्ग टाइम तक चले, लाइफ लॉन्ग चले, उसके लिए क्या है कि सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। तो इसका आंसर यही होगा, थर्ड, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। इससे बचा जा सकता है दस्त, पैचिस और हैजा जैसी बीमारियों से। ठीक है, 67 है, सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे। सेकेंड है, सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करे। थर्ड है न्यायिक सक्रियता के लिए दलील दे। चौथा है उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंत क्रियाओं का आयोजन करें। तो इसका आंसर ये सही होगा, फोर्थ, कि सरकार और इसके कार्यों की जो चर्चा होती है तो उसके लिए क्या, उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंत क्रियाओं का समायोजन करें। ठीक है, 68 है, निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों और किशोरों के व्यवहार और प्रवृत्ति पर असर के असर के विषय में समाज वैज्ञानिकों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं। पहला है परिवार। दूसरा है विद्यालय। थर्ड है टेलीविजन। फोर्थ है सहपाठी। तो टेलीविजन है, जिसकी वजह से कि वैज्ञानिकों के जो विचार है जो विविधता लिए हुए
तो टेलीविजन पे क्या है कि हर तरह का अपन न्यूज हो गया, मूवी है, टीवी से सब कुछ क्या है अवेलेबल है टेलीविजन के माध्यम से। तो सबसे अधिक जो विविधता लिए हुए क्या है टेलीविजन, जो हर वर्ग को जोड़े हुए रखता है। ठीक है। 68 है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षणिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? ए है सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना, 2 है नए विषयों पर उन पर चर्चा करने में पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना, थर्ड है रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्याओं में अधिक से अधिक सामग्री रखना, फोर्थ ठीक ठाक योजना, ठीक पाठ योजना और प्रत्येक गतिविधि के लिए नियम का पालन करना। तो इसका आंसर क्या है कि होगा कि नए विषयों पर जो है उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग अगर परियोजना दे दिया जाए तो इससे क्या है, जो शिक्षक का जो बढ़ाने का जो सर्वोत्तम माध्यम है गतिविधियां, ये सबसे ज्यादा असर करेगा। ठीक है, तो इसका सेकंड आंसर सही होगा। 70 है, एक छात्र भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। हर सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? ठीक है, पहला है गौण स्रोत, दूसरा है प्राथमिक स्रोत, थर्ड है वास्तविक बयान करने वाले, चौथा है आंतरिक स्रोत। तो क्या माने जाएंगे? जो भारतीय सैनिक द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है और कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेते, तो ये क्या स्रोत माने जाएंगे? प्राथमिक स्रोत माने जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है। 71 है, एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा रहेगा? ठीक है, पहला है भूकंप, दूसरा भारत की प्रमुख फसलें, तीसरा भारत में पाए जाने वाले खनिज, चौथा पृथ्वी की संरचना। तो भूकंप के बारे में लिख के आ जाएगा, भारत में जाने वाले खनिज वो भी हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, यानी कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर पृथ्वी की संरचना, ये भी कहीं से नोट्स मिल जाएगा, मगर इसमें ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। मगर थर्ड जो सेकंड ऑप्शन है भारत की प्रमुख फसलें, उसके लिए वो डिटेल में लिखेगा। फसलों के बारे में जानेगा तो वो क्या है कि जो फूड इंटेक कर रहे हैं वो सबके बारे में जानते हैं, इसलिए ज्यादा आंसर अच्छा है क्योंकि वो प्रकरण को अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो ये सेकंड इसका आंसर सही होगा। 72 है, व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्य को ध्यान में रखकर निगमन निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ए तर्कन, दो है मुक्त संगत, थर्ड है आत्म केंद्रित, चौथा है सामाजिक बुद्धि योजना उत्तेजना। तो इसका तर्कन कहलाएगा, तर्क देगा वो अपने चुनाव जो भी चुनाव करेगा तुलना करेगा उसमें क्या उसका तर्क शामिल होगा, तो ये इसका सही आंसर होगा। 73 है, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? ठीक है, एक है फ्लो चार्ट, दूसरा है तुलनात्मक चार्ट, थर्ड है रेखा समय रेखा चार्ट, चौथा है वेन आरेख। तो ये क्या है, तुलनात्मक चार्ट सही रहेगा इसका आंसर, क्योंकि वो तुलना करेगा और कि कौन उपयोगी है और कौन नहीं है, तो ये उसके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। तो 73 का टू आंसर सही होगा, तुलनात्मक चार्ट। 74 है, एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता है या लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? ज्ञान, अवबोध, अनुपयोग या संश्लेषण। तो ये अवबोध कराएगा। ठीक है, मौर्य वंश के पतन के कारणों का जो जान सकेंगे तो उसके बारे में अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर यही सही होगा, दो अवबोध। 75 है, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है। पहला है दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठाक उत्तर देने में की समर्थता, दो है विभिन्न स्रोतों में से संश्लेषण, थर्ड है किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील और लचीली विधि का उपयोग, चौथा है अर्थपूर्ण और विचारशील निर्णय लेने की क्षमता। तो क्या होगा अभिलक्षण, क्या है इसमें कि दी गई समस्या का ठीक ठाक उत्तर देने की समर्थता होगी। ठीक है, 76 है,
एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगाना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती कि टावर से निकलने वाला की विकिरण छात्रों को बीमार कर देगा, और एक छात्रा कहती है कि उस उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्य को बीमार नहीं करते। एक शिक्षिका के नाते आप क्या करेंगे? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि छात्रों के स्थानीय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। दूसरा है, छात्रों को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेगी, जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। तीसरा है, इस विषय पर कक्षा में एक संरचनात्मक बहस का आयोजन करवाएगी। चौथा है, कक्षा में इस स्थिति को जानने के लिए पक्ष विपक्ष में चुनाव करें। तो इसका क्या है कि इसका आंसर सही क्या लग रहा है? तो सेकंड इसका सही है कि छात्रों को इस स्थिति का साक्ष्य एकत्रित करने के लिए कहेंगे, अभिप्रेत करेंगे, और इस स्थिति का वास्तविक आकलन करेंगे कि क्या स्थिति है। ठीक है, ऊपर ऊपर का कुछ नहीं, हमें साक्ष्य चाहिए, और उसके बाद क्या है, उसके साक्ष्य एकत्रित करो, फिर इसमें क्या है, वास्तविक आकलन किया जाएगा। ठीक है, ये आंसर सही है। फिर 77 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूप 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए? ए इतिहास, नागरिक शास्त्र। दूसरा है इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र। तीसरा पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल। चौथा आपदा प्रबंधन, इतिहास, राजनीति शास्त्र और निरपेक्ष शिक्षा। तो इसका आंसर दो होगा कि इतिहास होगा, फिर भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। ये क्रमबद्ध इसी तरह से होगा, इसमें उलट पुलट नहीं होगा। ठीक है, तो अब जब भी यह पूछा जाए तो सबसे पहले इतिहास होगा, फिर भूगोल होगा, फिर राजनीति शास्त्र और उसके बाद अर्थशास्त्र। ठीक है, ये सही आंसर है इसका। निम्नलिखित में से किस समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? तो ए है किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में, थर्ड है दो राजवंशों की तुलना करने में, थर्ड है फोर्थ है प्राचीन भारत के शिक्षण में। तो इसका आंसर क्या सही होगा कि किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग से या कौशल से। तो इसका क्या आंसर होगा कि मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना कौशल से है। ठीक है, 80 ये बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक ए कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करें। दूसरा, परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दें। तीसरा, केवल बाल अपराध से संबंधित कानूनों की चर्चा करें। चौथा, कि कानून के प्रति डर पैदा करें। तो इसका सही आंसर क्या है कि परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण प्रस्तुत करें। ठीक है, ये सही आंसर होगा। फिर 81 है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? एक है विचारों उत्तेजक और रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण। सेकेंड है प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्रों का ज्ञान वर्धन करना। तीसरा, धीरे सीखने वाले शिक्षार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड देना। चौथा है माता पिता को बच्चों को शिक्षा में सुदृढ़ करने हेतु गृह परियोजना देना। इसमें क्या होगा कि इसका आंसर फर्स्ट सही होगा कि परीक्षा विचार उत्तेजक और रुचिपूर्ण गतिविधियों को शिक्षात्मक विषय के प्रति आकर्षक बढ़ावा देना। ठीक है, इसका ये आंसर सही होगा कि विचार उत्तेजक और रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। ठीक है, इसका ये सही आंसर होगा 81 का। 82 है, संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके। एक, लोकतंत्र की जड़ें भारत में है। दूसरा, प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था। थर्ड है, उपनिवेश के विरुद्ध संघर्ष का इस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। चौथा है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान। तो ये तो गलत है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान नहीं है। वो संविधान कब बना है, कब लागू हुआ, ये पता है कि 1949 को लागू हुआ, 1950। ठीक है, तो ये तो पुराना तो हो नहीं सकता। हाँ, सबसे लंबा संविधान है देश का, मगर पुराना नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड इसका सही है कि उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, ऐतिहासिक परिचर्चा में 83 है कि सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? तो एक है समूह गतिविधियां, ब्राह्मण एवं संकलित
परीक्षाएं। दूसरा है कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, असूचना आधारित शिक्षण, असंकलित आकलन। तीसरा है अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक असंकलित आकलन। चौथा है शिक्षा उद्देश्य, नई शिक्षण पद्धति, बोर्ड परीक्षा। तो इसका आंसर क्या है? इसका थर्ड आंसर सही हो कि अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां और रचनात्मक और संकलित आकलन। ठीक है, तो थर्ड आंसर इसका सही होगा। 84 है सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए। सही है। छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थ का आलोचनात्मक अन्वेषण और उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। ये भी ठीक है। थर्ड है छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए। चौथा है विकास विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। सारा अच्छा तो ठीक लग रहा है, बट सेकंड सबसे ज्यादा ठीक अच्छा लग रहा है। जो ज्यादा बेनिफिट है जो छात्रों के लिए वही सही होगा। तो छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थ का आलोचनात्मक अन्वेषण, ठीक है, आलोचनात्मक अन्वेषण कराया जाए, जो उन पर प्रश्न उठाकर उन्हें जागरूक कराया जाए। तो ये आंसर इसका सही होगा 84। 85 है हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करे। दूसरा, वे विवादित मुद्दों से दूर रहे। थर्ड है सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूह का उनसे जुड़ाव हो। चौथा, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें हो। तो वैसा कुछ नहीं होता है। थर्ड आंसर होगा अलग अलग पाठ्य पुस्तक है। पूरे भारत में एक ही बुक चलता है, एक ही NEP चलता है, नेशनल करिकुलम। तो वो तो गलत ही है पूरे तरीके से ये ऑप्शन। तो इसका आंसर थर्ड सही है कि सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ा हो, ना कि किसी एक विशेष क्षेत्र से या फिर एक सामाजिक समूह से। उनके सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकों के बारे में बताया गया। ठीक है, ऐसा पाठ्य पुस्तकों के सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो, उस तरह का पाठ्य पुस्तकें बनाना चाहिए होना चाहिए। ठीक है। 86 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस समर्थ के लिए तैयार करना है? एक है राजनीतिक निर्णयों की आलोचना। दूसरा, सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकता का विश्लेषण। थर्ड है देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण। चौथा है राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को सरलतम विधि से प्रस्तुत करना ताकि शिक्षार्थी उसे सुविधाजनक तरीके से याद कर सके। याद करना कोई CBSE नहीं कहता है, रोड लर्निंग। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही होगा कि सामाजिक राजनीतिक आवश्यकताओं का विश्लेषण कर सके, इस तरह से समर्थ होनी चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट में 87 है संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। एक अफ्रीकी अमेरिकी के लिए मौलिक अधिकारों की मांग। दूसरा, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने को मांग लेकर। तीसरा, महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग लेकर। चौथा, वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग पर। तो इसका दूसरा आंसर सही होगा कि समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने के मांग को लेकर। ठीक है। 88 है मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? चुनावी बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा या चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा। थर्ड है प्रधानमंत्री सुझाव पर राष्ट्रपति के द्वारा। चौथा है गवर्नर की संस्तुति पर राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका और क्या है कि चुनाव में बहुमत जो प्राप्त करती है पार्टी के विधायकों उनके द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, हमेशा आता है। 89 है निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? एक है लड़कियां लड़कों से ज्यादा मेधावी होती है। लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती है। लड़कियां उन तमाम कामों को कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। कि लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। सारा कुछ तो सही बता रहा है, मगर सेकंड जो ऑप्शन है कि लड़कियां केवल घर का काम काज कर सकती है, ये क्या लिंग पूर्वाग्रह है, यानी कि जेंडर स्टेरियोटाइप है। तो ये आंसर इसका गलत तो सही होगा। ठीक है, लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती है। 90 है कि लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। ठीक है। दूसरा, के वस्तुओं का विज्ञापन करने में ताकि लोग अपनी पसंद की वस्तुओं को खरीद सके। तीसरा, क्रिकेट के आयोजनों का प्रसारण करना ताकि लोग घर बैठे इसे देख सके। चौथा, के विभिन्न प्रकार के मनोरंजन को चीजें प्रस्तुत करा। तो इसका आंसर एक सही होगा कि देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने। तो ये था आज का सेशन। ये 90 का ये सही है। ये था आज का सेशन। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करेगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है।
आज के लिए इतना है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।